Hi, this is the answer discussion video of 14th of December 2021. दो सवाल थे। पहला सवाल था हमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज प्रिपेयर करना था। सी, इस क्वेश्चन की यूटिलिटी ये थी कि हम ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, इनके बारे में जानें। जैसे ये हमारा इंडिया है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। आईआर में जैसे हम बोलते हैं, देर आर नो परमानेंट एनिमीज, देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। तो सिमिलरली आईआर का अगर आप सिलेबस देखो जनरल स्टडीज मेंस का, और क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं जो इंडिया के इमीडिएट इंटरेस्ट में होते हैं। अब जैसे रिपब्लिक डे परेड में इन सब कंट्रीज को इंडिया में इनवाइट किया जा रहा है, इनके प्रीमियर्स को। सेकंड, अफगानिस्तान में जो अभी क्राइसिस हुआ, तो उस क्राइसिस से सेंट्रल एशिया जो है वो अभी फोकस पॉइंट है सारे आईआर डिस्कशन का। सो दैट इज वाई इस रीजन को जानना बहुत ज़रूरी था। सेकंड, जब हमें जैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल फीचर्स तैयार करने होते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हम इन एरियाज़ को जानें। बिकॉज ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ड इज किल्न, वी आर क्ले। तो ज्योग्राफी होती है ना, वो ही चॉइसेस डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जांपल जैसे अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ, तो हमने देखा अफगानिस्तान में जैसी वहाँ की टोपोग्राफी है, जैसा वहाँ का कल्चर है, जैसे वहाँ की हिस्टोरिकल दिस प्रैक्टिसेस रही है, वो डिसाइड करती है कि अफगानिस्तान का नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा। जैसे अफगानिस्तान में कभी भी पपेट गवर्नमेंट यहाँ पे वर्कआउट नहीं हुई। तो सिमिलरली जो यहाँ के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मिनरल्स एंड रिजर्व्स हैं, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इनके बारे में जानना। अब हमने आज ये एक्सरसाइज देख लिया ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पे डेमोक्रेसी है या नहीं है, डेमोक्रेटिक सी नहीं है तो विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। इकोनॉमी में क्या ये एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, इम्पोर्ट इकोनॉमी है, ये किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं। ज्योग्राफी, यहाँ के इंपॉर्टेंट रिवर्स, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें हमें जानना था, फैमिलराइज होना था, कस्टम, कल्चर, हिस्ट्री। बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन था। आइडिया बस ये था सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हम बहुत अच्छे से समझ जाएं, सो दैट जब ये लीडर्स इंडिया में आएंगे तो अभी 26 जनवरी के आसपास हम तब इस पे एक और इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे एक बायलैटरल टाइज पे एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, ये पूरा टॉपिक हमारा कंसोलिडेट हो गया। अब सी, ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं आजकल, कंटेंट तो दिस इज इन सरप्लस, राज्यसभा टीवी का कंटेंट है, देयर आर सो मेनी गुड कंटेंट जो अवेलेबल है नेट पे। बट द पॉइंट इज, जब आप इसे आप लिखते हैं ना, तो लिखने से वो कंसोलिडेशन हो जाता है। सो दैट इज वाई आप इसको जब लिखते हो, नो मैटर आपका 1 आवर लग रहा है, 1.5 आवर लग रहा है, बट इफ यू आर राइटिंग इट डाउन, यू आर एक्चुअली बैंकिंग दैट स्टफ। पिछले 15-20 दिन से आपने रेगुलर आंसर लिखा है ना, आप अपने सारे पन्ने एक बार पलटा के देखो, यू विल रियलाइज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं, कि इससे स्टडी कितनी स्ट्रीमलाइन होती है। और ये जितने टॉपिक्स, जैसे 2 टॉपिक पर डे भी हमने किया, वंडरफुल स्ट्रैटेजी है। इसमें बस यही करना है, दिस इज अ मैराथन, और हमें एवरी डे यहाँ पे एफर्ट्स डाल के प्रिपेयर करना है ये सारे टॉपिक्स। थोड़े टाइम पे आप देखना कनेक्टिंग द डॉट्स होगा, सारी चीज़ें लिंक होके कंसोलिडेट होने लग जाएगी। ओके, सो ये तो पहला था। दूसरा ये था कि सिग्निफिकेंस सेबी का। अब सी, क्वासी जुडिशियल बॉडी सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है, और ये क्या है, दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होता है, सुपरविजन भी होता है सेबी का। स्टॉक्स मार्केट वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो ये भी बड़ा हाई यील्डिंग टॉपिक है, बड़ा आसान सा था। सेबी के बारे में हम जो भी पढ़ पाए सब हमें यहाँ पे कंसोलिडेट करना था। ओके, सो दीज वर 2 क्वेश्चंस। आंसर्स भी आप यहाँ पे सबमिट करो, इससे बड़ा ट्रांसपेरेंसी आती है, ओपननेस आता है। आप इजीली यहाँ पे लॉग इन करके जस्ट सबमिट योर आंसर्स। ओके, सो आंसर सबमिट किए आकांक्षा ने, शायमा ने, रसेंद्र, माधवी, देन नितिन, दमन, विमल, अदिति, शुभम, विशाल, देन वर्षा, शुभम, दीपाली, तपन, प्रियंका, दीपक, मुजम्मिल, प्रियंका, इंद्रानी, आरती एंड आलिया। You all are doing an excellent job. Okay, so let us have this discussion of answers which you have submitted. Okay, so ये 2 सवाल है, let us begin. पहला जो आंसर है वो आकांक्षा का है। अब आकांक्षा आप देखो, आई रिमेंबर योर डे 1 कॉपी, जब आपने सबसे पहले व्हाट्सएप में शेयर किया था, एंड यू आर वेरी एप्रीहेंसिव। नाउ सी दिस कॉपी, दिस इज प्रोग्रेस।
कभी भी डरना नहीं चाहिए अपना वर्क शेयर करने से। व्हेन यू शेयर योर वर्क ना, यू हैव ऑलरेडी ओवरकम योर फियर्स आपने ओवरकम कर लिए, सो इट इज़ गुड। प्रोग्रेस अब होगी, प्रोग्रेस अब स्टार्ट होती है, सो दिस इज़ गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसको हमें मेंटेन करना है। सो ये आपका पहला सवाल है। अब सी कितना सिस्टमेटिकली आपने पहले परिचय दिया। मध्य एशिया क्या होता है? तो ये मध्य एशिया होता है, कैस्पियन सी ये वाला जो क्षेत्र है, दिस इज मध्य एशिया। तो वेरी गुड, दिस इज आपने टू द पॉइंट बताया, दिस जोन इज कॉल्ड मध्य एशिया। देन आपने बताया दिस, इसको लोकल बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है। देन इसका होता है मीनिंग भी बता दिया, वेरी गुड। देन आपने यहाँ पे एक मैप ड्रॉ किया, वंडरफुल, मैप होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें आपने ऐसे बताया कैस्पियन सी, अरल सी, है ना, लेक भी बताया, कंट्रीज भी बताई, वंडरफुल। देन आपने सिल्क रोड भी बताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टोल्ड अबाउट दिस ज्योग्राफी कि सेंट्रल एशिया एक्चुअली क्या है, कहाँ पर है, गुड। देन ज्योग्राफी में आपने यहाँ पे बताया सी विशाल घास के मैदान भी हैं, निकासी बेसिन है, रेगिस्तान भूमि है, ये रेगिस्तान, दरिया यहाँ पे अमू दरिया, सीर दरिया, अल्ताई, शुष्क जलवायु बहुत कम। तो ये यहाँ का कल्चर एंड ज्योग्राफी यू एक्सप्लेन। देन यू टॉक्ड अबाउट दिस, गोलार्ध में है, परमाफ्रॉस्ट, रेगिस्तान, यूरेशियन, ये जो भी पॉइंट्स है ना, इससे वन लाइनर प्रीलिम्स में सवाल आते हैं। देन यू टॉक्ड अबाउट अर्थव्यवस्था कैसी है, कजाकिस्तान के बारे में बताया, एग्रीकल्चर, किर्गिस्तान, राजनीतिक संरचना। राजनीतिक से हमारा मायना ये था कि यहाँ पे जैसे कि यूक्रेन है, तो यूक्रेन क्या नाटो के इन्फ्लुएंस में था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। सिमिलरली जो CIS कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशिया की ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इधर किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट चलती है, क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है या डिक्टेटरशिप चलती है या सोशलिज्म काइंड ऑफ थिंग है, व्हाट। तो इससे क्या होता है, जब हम बायलैटरल टाइज करेंगे ना, तो हमें आइडिया लग जाता है कि इस कंट्री के साथ कैसे डील करना है, यहाँ का वैल्यू सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। जैसे अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी को हमने फोर्स करने की कोशिश किया, वर्कआउट नहीं हुआ वहाँ पे। सो इसी तरीके जो यूनिक चैलेंजेस होते हैं कंट्री के, वो आते हैं दिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, कि वहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड है, इस डायरेक्शन में हमें सोचना था। तो जैसे USA का किया, इंडिया का भी किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन, वेरी गुड, बिकॉज इंडिया भी इसका मेंबर है। IR में वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स वैसे तो बहुत सारे हैं, सब नहीं पढ़ना, वो पढ़ना है जिसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, तो दिस इज़ गुड, SCO। देन पाकिस्तान एंगल भी आपने लिखा। देन सैन्य प्रबंधन, अब सी हम अक्सर देखते हैं कितने कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल कभी मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह हो रही है, सो डिफेंस टाइज, सो दिस इज गुड, ओके, दिस इज गुड। ये अब सवाल थोड़ा और एलैबोरेट करना था, इसमें और कंटेंट डालना था, बिकॉज देर इज सो मच मोर जो हमें इसके बारे में जानना है। अब जब ये इंडिया में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो इंडिया आएंगे, देन विल अगेन रीविजिट दिस टॉपिक और इसको और डिटेल फर्दर पॉइंट्स हम लिखेंगे। देन दिस इज अबाउट नेक्स्ट वन, ये था सेबी। अब सेबी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, FII, हॉट मनी, यहाँ पे स्कैम्स भी होते हैं, तो सेबी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। तो पहले आपने ये फैक्ट्स बताए, अब ये फैक्ट्स भी बहुत ज़रूरी है पता होना कि कब बनी थी, देन स्टैचुरी से कब बनाया गया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है, किस विभाग के अंदर आती है और इसके अध्यक्ष कौन है, वेरी गुड। देन दिस इज रचना, प्रतिभूति, अपील, एपेलेट ट्रिब्यूनल भी होता है यहाँ पे, पीठासीन अधिकारी, दीवानी न्यायालय। कार्य क्या होते हैं सेबी करता, सेबी के, कि बाजार में दिस जमा करता, जो भी उसका मैकेनिज्म है, सिक्योरिटीज इशू करना एटसेट्रा, वो ये है। निवेशक को ये देखता है, मध्यवर्ती को भी ये देखता है, बिचौलिए। शक्तियाँ क्या है, दिस, ये सारे इसके रेगुलेशन है, और ये क्वाजी जुडिशियल भी है। जैसे पहले जो स्कैम्स हुए थे वो क्यों हुए थे, बिकॉज इरेगुलरिटी थी, लूप होल्स थे डिसीजन मेकिंग में, लूप होल्स थे ऑपरेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट में, तो उस लूप होल्स को भी किसने फिल किया, सेबी ने किया, गुड। उपलब्धियां क्या है, ये सारी इसकी उपलब्धियां है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियरेंस कॉरपोरेशन, गुड। देन दीज आर चुनौतियाँ। चुनौतियाँ ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जैसे बिटकॉइंस वगैरह भी, अब लेट अस सी डिजिटल करेंसी किस डायरेक्शन में जाती है, प्लस फॉरेन जो है इकोनॉमीज इंटरलिंक हो रही है, तो इंडियन दिस स्टॉक मार्केट्स वगैरह है उसको एट टाइम शील्ड करना भी होता है रेगुलरिटीज से, तो ये सब इसके चैलेंजेस हैं। देन सुझाव क्या है, अपने यहाँ पे सुझाव भी बोले, वेरी गुड। R&D होना भी बहुत ज़रूरी है, अपडेट करें ये।
तो दिस इज गुड, यहाँ पे ये बताया। वेल डन, वेरी गुड आंसर। शाइमा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो। व्हाट इज सेबी? तो दिस इज सेबी, वंडरफुल अप्रोच। व्हेन वाज सेबी इनकॉर्पोरेटेड? दिस इज व्हेन सेबी वाज इनकॉर्पोरेटेड, गुड। देन व्हाई सेबी? गुड। तो यहाँ पे आपने बताया इरेगुलरिटीज वगैरह होती थी, एक रेगुलेशन होना जरूरी है। जैसे आरबीआई रेगुलेशन करता है फाइनेंशियल बैंक्स, अभी एनबीएफसी से रिलेटेड हमने आरबीआई का देखा, अर्बन बैंक से रिलेटेड, कोऑपरेटिव से रिलेटेड, सो दिस इज गुड, सेबी। Then role or functions of this strategy is good, issues, investors, financial intermediary और ये regulation। अब सी, ये जैसे आपने पॉइंट लिखा scores for grievances, this is good, आपने कुछ लेटेस्ट इसके फंक्शंस बताए। डेवलपमेंट फंक्शंस है, देन दीज आर मैंडेट, प्रेजेंट स्टैच्यू क्या है इसका, फॉरेन पोर्टफोलियो, मल्टीपल। अब जैसे एफपीआईज जो आते हैं, इनसे से भी हमेशा थोड़ा मतलब अलर्ट रहता है कि इसमें एट टाइम इरेगुलरिटीज तो नहीं हो रही है एफपीआईज के थ्रू। एफपीआई को रजिस्टर करने की उससे हमेशा जो सेबी है वो डिमांड करता है। मल्टीपल दिस है, दिस हर्षद मेहता स्कैम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन टैक्स इवेजन हो रहा है, एफडीआईज, इन्वेस्टमेंट्स हैं, गुड, वेरी गुड। और ये टॉपिक में आपने दिस जो सब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो मेंशन किए हैं, तो दिस इज गुड। और ये ऐसे नए शब्द भी लिखे हैं विच इज गुड, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन। द पॉइंट इज दिस इज अ वेरी रैपिडली इवॉल्विंग मार्केट, जो स्टॉक मार्केट्स होता है। तो सेबी को भी हमेशा अकॉर्डिंगली चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। R&D इज गुड, सिनर्जी होना जरूरी है, मार्केट ऑपरेशंस एंड ऑल, गुड। दिस इज अगेन रियली रियली गुड आंसर, वेल डन। देन दिस इज रसेन्स कॉपी, बहुत अच्छे आंसर्स हैं आपके भी। सेंट्रल एशियन रीजन आपने बताया, तो सी हम फैमिलराइज हो गए सेंट्रल एशियन रीजन क्या है। अब नेक्स्ट टाइम जब बायलैटरल टाइज करना होगा ना, तो हमें बड़ा अच्छा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हमें आगे बढ़ाना है। सेंट्रल एशियन रीजन का और भी यूटिलिटी था, जैसे हम देखते हैं जो जैसे मुगल एम्पायर है उसका जेनेसिस कहाँ पर है, सेंट्रल एशियन रीजन में, उज्बेकिस्तान। सिमिलरली हम अगर इन्हीं अर्ली टाइज भी देखें तो सेंट्रल एशियन जो है ये हमारे कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो दैट इज़ वाई इस रीजन को बड़े अच्छे से इसकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी था। तो ये आपने बताया कैस्पियन, मंगोलिया, गुड, ये सारे कंट्रीज भी बताए, वेल डन। कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर ज़रूरी था बिकॉज इसके बाद ही ये सब चीज़ें शेप में आई। दिस मैप इज़ गुड, वेल डन। देन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया टाइज अप डायरेक्टली आए, इस टॉपिक को एम्फेसाइज करना था, बट पहले हमें सेंट्रल एशिया भी थोड़ा और डिटेल में बात करनी चाहिए थी। रिसोर्स फ्यूल रिच है। देन कुशान, अब सी दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट एंशियंट किंगडम, कुशान एम्पायर, टेरिटोरी इन पोर्ट्स ऑफ बोथ रीजन। 3rd सेंचुरी में भी सिल्क रोड था। बुद्धिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग यूनिफायर, बुद्धिज्म। सिग्निफिकेंस क्या है सेंट्रल एशिया का, एनर्जी है, दिस उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। देन ये सारे आपने यहाँ पे बताए। न्यूक्लियर कोऑपरेशन, NSG, इंडिया एंड कजाक, कजाक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, यूरेनियम। देन उज्बेकिस्तान भी है। ट्रेड एंड कोलैबोरेशन का भी आपने बताया, वेल डन। देन इसके बाद इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग है, कैस्पियन सी है, दीज आर रियली रियली गुड पॉइंट्स। रीजनल सिक्योरिटी इज अगेन वन थिंग, और यहाँ पे आना था SCO, ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी आपने बताया, वंडरफुल। देन स्ट्रैटेजिक अप्रोच था INSTC, सी दिस इज रियली गुड। फिर ये बातें आपने बताई, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, कॉमर्स, कनेक्टिविटी, काउंसलर और कम्युनिटी, वेल डन। SCO मेंशन है, देन TIR कन्वेंशन है, देन अशगाबाद अग्रीमेंट है, तापी पाइपलाइन है, हर्डल्स भी लिखे हैं यहाँ पे, पाकिस्तान फैक्टर, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ईरान US सैंक्शन, और अभी एक अफगानिस्तान का नया इशू आ गया। चाइना की प्रेजेंस ऑलरेडी हेडेक है हमारे लिए। स्कोप फॉर एक्सपेंशन में डेयरी, फार्मा, दिस गुड। वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, गुड। दिस इज़ वेरी वेरी गुड आंसर। अब हमें ना इसमें थोड़ा और इस चीज़ को एलैबोरेट करना था, वो था दिस एरिया, नो मोर अबाउट दिस एरिया। हम नेक्स्ट जो उसका स्टेप होगा उसमें फिर इंडिया और इसकी बात करेंगे, बट अभी इसकी मैपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कौन से, जैसे अराल सी लिखा, कैस्पियन सी लिखा है ना, इस एरिया को आप कुछ एक वीडियोस भी देखो सेंट्रल एशिया के, कि उज्बेकिस्तान का कैसा कल्चर है, स्काई इज सो ब्लू ओवर हियर, पीपल कैसे हैं, कल्चर क्या है, तो लर्न अबाउट दिस रीजन। ओके, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। इस एक्सरसाइज को अभी हमें अच्छे से करना है, सीखना है ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कल्चर। जैसे आप बहुत सारे जैसे
रीजन्स के वीडियो देखो, अभी जैसे साउथ अफ्रीका के वीडियोस देखो, उसके बारे में जानो। ओमिक्रॉन वेरिएंट, आई वाज रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स ऑन दैट। यू विल गेट टू लर्न कि कैसे वहाँ की सोसाइटी वर्क कर रही है, कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है, फिर उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, एट्सेट्रा। देन उसके बाद फिर बायलैटरल रिलेशंस पढ़ते हैं ना, तो एक अलग ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। ओके, then this is SEBI. So this is SEBI 1988. Very good. Start is really good. Then statutory power है. Then this is structure. Good. Mechanism बताया, यही required था इस आंसर में। बड़ा टेक्निकल सा था, सीधा डिटेल्स बताने थे। What is SEBI? This. Functions क्या होते हैं? This. Good. Issues with SEBI, ये भी आपने बताया। This. Very good. Then changes introduced by SEBI in capital market. These are good. जैसे T+2 ट्रेडिंग सेटलमेंट सिस्टम हुआ, इसने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी। Then जैसे डीमैट आया था, म्यूचुअल फंड्स था, IPO आया, स्कोर्स आया। वेरी गुड, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। देन देर इज अ कंक्लूजन एज वेल, वेल डन। देन माधवीज आंसर, आप भी बड़े अच्छे आंसर लिख रहे हो। पहला था सेबी का, तो गुड। दिस स्ट्रैटेजी इज गुड। सीधा डायरेक्ट हमने बॉम्बार्ड करना है जब ऐसे सवाल आते हैं। सीधा बताओ कि दिस इज मुंबई, क्वासी जुडिशियल, दिस लेजिस्लेटिव स्टैट्यूटरी बॉडी कब बना। हम वर्ड्स है ना उसको सेव कर रहे हैं। जितना वर्ड और टाइम सेव करेंगे उतना ही पेपर ज़्यादा अटेम्प्ट भी होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले लैंग्वेज से या कॉम्प्रोमाइज़ करें कंटेंट से। एटलीस्ट फॉर नाउ हमें कंटेंट बहुत अच्छे से लिखना है इसमें। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ सकते हो लिखो यहाँ पे उसे। देन दिस इज़ अबाउट 19 दिस गुड। अटैचमेंट प्रॉपर्टी, अरेस्ट एंड डिटेंशन भी हो गया है, वेरी गुड। बिफोर से भी ऐसा था। देन सेबी का कंपोजिशन बताया, चेयरपर्सन, वेरी गुड। सेबी के फंक्शंस होते हैं रेगुलेट, प्लेसेस, पर्सन, गुड। देन ये सब आपने टर्म्स यहाँ पे लिखे, वेरी गुड। फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, गुड। PFRD एंड ऑल। देन सेबी रन स्कोर्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर कंप्लेंट, दिस इज द हाईलाइट, ये जरूर मेंशन करना था। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इसका प्राइमरी काम है। स्कैम्स, मार्केट स्कैम्स इरोड्स पब्लिक hard earned savings, so there has to be certain regulation. Then this is deepening the capital market, factory expansion, फिर ये reforms आपने बताए। सर्किट ब्रेकर सिस्टम, गुड। पिछले बार कई बार ये सर्किट ब्रेकर सिस्टम एक्टिवेट हुआ है 2020 में। T+2 is good. Application supported by blocked investor protection fund, illegal, good. Conclusion, very good answer, very balanced answer. अब टाइम टू टाइम ये सारी कॉपीज़ जैसे हमने संडे रिजर्व किया है ना, इसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। रिवीजन, जो भी हमने इतना अच्छा आंसर लिखा है रिवाइज। देन ये था ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल। तो जैसे आपने ये मैप बनाया, वेरी गुड। मैप में आपने इसमें ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बताए, वंडरफुल। सेंट्रल एशिया क्या होता है, यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, फिर ये यहाँ पे करंट बर्निंग इश्यूज क्या हैं, प्रायोरिटी क्या है इस रीजन की, व्हाट एक्चुअली दे एस्पायरेशन क्या है। बिकॉज यू नो इफ यू नो द एस्पायरेशन ऑफ वन कंट्री, तो इट बिकम्स ईजी टू डील विद दैट कंट्री। So we should be knowing about their aspiration, their culture, their priorities, their belief system, their value system, etc. ये लैंडलॉक्ड रीजन है। स्टेपेज आपने बताया, गुड। डेजर्ट्स भी बताया, गोबी। इन सबको साइमल्टेनियसली हमें मैप भी करना है एटलस में। क्लाइमेट बताया, देन गुड, ये भी बहुत अच्छा है। इकोनॉमी, अब इसमें और क्या कंटेंट लिख सकते थे। अगेन जस्ट ओपन द एटलस ऑफ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे क्या फीचर्स नज़र आ रहे हैं, तो वो सब जोग्राफिकल फीचर्स आ गए, है ना। जैसे गोल्ड है, कोल है, गुड। दिस वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन कि आप इन सब एरिया के बारे में जाने अच्छे से। जैसे यूरेनियम आया, अब यूरेनियम में हमें पता चल गया उज्बेक कजाक में यूरेनियम है। अब नेक्स्ट जब NSG इंडिया की न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट होगा, हम तुरंत इस कॉम्पोनेंट को यूज़ कर लेंगे। ओके, सो IT एंड टूरिज्म, अब इंडिया यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट कर सकता है। इंडिया के यहाँ पे दिस सॉफ्ट पावर भी, इंडियन मूवीज एंड ऑल काफ़ी फैन फॉलोइंग है। फिर पॉलिटिकल में आपने बताया, तो हमें यही देखना था डेमोक्रेटिक है, ऑटोक्रेटिक है, किस टाइप से इनके यहाँ अभी दिस पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, इन्फ्लुएंस किन कंट्रीज का है, किस कंट्री के स्फेयर में है, ये लाइक दैट। देन दिस इज कंक्लूजन, वेरी गुड। कंक्लूजन में अगेन दीज ऑल 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। SCO का मेंशन करना था, है ना, तो दिस इज गुड। सिल्क रोड इज ऑल्सो गुड। देन दिस इज नितिन्स आंसर। पहले आपने बताया रिपब्लिक डे गेस्ट में 2022, वेरी गुड। दिस इज गुड स्ट्रैटेजी कि ये टॉपिक आज की डेट में क्यों रेलेवेंट है, इसलिए रेलेवेंट है। तो हमने पहले भी देखा है ना, करंट अफेयर्स में जो IR होता है, IR हमेशा एक प्रिज्म के थ्रू देखा जाता है, प्रिज्म के थ्रू।
आज की डेट में वो कंट्री वो किस प्रिज्म से देखना है। तो 2022 में चीफ गेस्ट बना है, तो दिस टेल्स कि ये कंट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है। देन ये सारे हमने बताए, गुड, मैप इज़ रियली गुड। देन ज्योग्राफी बताया, गुड। अब सी ये सारे इंपॉर्टेंट आपने मेंशन किए। इकोनॉमी में भी आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, यहाँ की इकोनॉमी कैसी है। देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में दिस इंडिया सेंट्रल एशिया टाइज, तो दिस इज़ गुड। ताजिकिस्तान से स्ट्रेंथिंग करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, INSTC। कॉमर्स, कनेक्टिविटी, काउंसलर एंड दिस कनेक्टिविटी आई थिंक ट्वाइस हो गया है, कम्युनिटी। ओके, देन इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग स्टार्ट हुए एंड SCO, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, SCO सिक्योरिटी। प्लस हम टाइज, मिलिट्री टाइज भी देखते हैं, कौन सी एक्सरसाइज वगैरह होती है ना। सो दिस इज गुड, वेरी गुड। देन दिस इज दमन's आंसर। आपने सेबी पे आंसर लिखा, वेरी गुड। सेबी का फुल फॉर्म, सेबी क्या काम करती है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कब बनी है और कब स्टैचुटरी स्टेटस मिला। ये बैकग्राउंड लिखा आपने, रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं। देन हेडक्वार्टर एंड ऑल स्ट्रक्चर, दिस वाज इंपॉर्टेंट टू नो कि सेबी कैसे काम करती है, इसके चेयरमैन का नाम भी लिखना था। रोल ऑफ सेबी क्या होता है, दिस इज रोल, इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग है, वेरी गुड। देन डिफाइन कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रोकर, अंडर राइटर, इंटरमीडियरी, एक पैटर्न, एक सिस्टमैटिक पैटर्न एस्टैब्लिश करना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना है, फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना है, गुड। देन इसके बाद लेजिस्लेटिव और क्वाजी जुडिशियल आया, क्वाजी एग्जीक्यूटिव भी आया, वेल डन। इंडियन कैपिटल मार्केट अभी बहुत ग्रो होने के चांसेस हैं और इसीलिए जो सेबी है न्यू फॉर्म ऑफ चैलेंजेस के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम्स ये बताया, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, प्रोसेस स्लो भी होती है एट टाइम्स, गुड। तो इनको ओवरकम किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। देन दिस इज विमल्स आंसर, सेंट्रल एशिया, डे 16, वेल डन। देन सेंट्रल एशिया आपने बताया, गुड। इसका आपने मीनिंग भी बताया, गुड। ये सारे कंट्रीज हैं, गुड, वेरी गुड। तो जब हम ऐसे एक बेसिक्स पॉइंट बता देते हैं ना, तो हमने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया कि इस आंसर में 4 नंबर तो मिलेंगे। अब जितना और कंटेंट हम एनरिच करते जाएंगे, 5, 6, 7 ऐसे करके नंबर बढ़ते जाएंगे। ज्योग्राफी हो गया, वेरी गुड। रगड एग्रीकल्चर है, रिवर्स है, बॉडीज, वाटर बॉडीज भी बताया, इन सबको साइमल्टेनियसली मैप में ड्रॉ करो। क्लाइमेट बताया, मैप मतलब एटलस। देन क्लाइमेट आपने बताया, दिस इज गुड, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी है। इकोनॉमी, तो बेसिकली यहाँ पे भी एग्रीकल्चर, इकोनॉमी है, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा सर्विस सेक्टर इवॉल्व नहीं हुआ है, दिस इज़ गुड। पॉलिटिकल में बताया, सोवियत यूनियन का अभी भी काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, दिस इज़ दैट। प्लस यहाँ बहुत ज़्यादा दिस ट्राइबल्स भी हैं, कम्युनिटीज़ भी है, तो एक डाइवर्सिफाइड भी है यहाँ का रीजन। कंक्लूजन, अब इसमें भी हम जैसे एंशिएंट इंडिया के टाइज वगैरह भी कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते थे। कंक्लूजन इज गुड, वेल डन। देन दिस इज सेबी, रेगुलर पॉइंट्स हैं, सेबी कब बना, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दिस ऑर्गेनाइजेशन ये होता है। रोल ऑफ सेबी क्या होता है, सिक्योरिटी, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। जो सेबी है ना, ये एजुकेशन का भी काम करती है, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शन, R&D करेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेगा, लाइक दैट। तो ये रेगुलेटरी फंक्शंस, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वेरी गुड। डेवलपमेंट फंक्शन, अब सी आपने इतना मेहनत से ये सवाल तैयार किया है ना, इसको आप रिवाइज भी करना टाइम टू टाइम। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स ना बाय हार्ट होते जाएंगे आपको, गुड। और इससे क्या आएगी, स्पीड आएगी। फिर पावर्स ऑफ सेबी हुआ, वेरी गुड। क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव इंट्रोड्यूस्ड, अब ये बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं ये सारे, गुड। सेबी की कमिटीज़ बताई, दीज आर कमिटीज़, गुड। क्रिटिसिज्म, ये भी ज़रूरी था, ट्रांसपेरेंसी कई बार नहीं होती है, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सेबी को कि प्रोटेक्शनिज्म के नाम पे ये बहुत ज़्यादा ओपेकनेस दिखाती है। ओवरबर्डन भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, गुड। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट बताना था, गुड। अप्रोच इज़ रियली रियली गुड। देन कोविड के बैकड्रॉप भी बताया और एक वे फॉरवर्ड भी बताया, गुड, वेरी गुड पॉइंट्स। देन दिस इज अदिति's आंसर, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो शुरुआत में ही बता दिया, दिस इज रेगुलेटरी बॉडी, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेल डन। देन ये बेसिक फैक्ट्स हैं, रेगुलेटरी है, पेरेंट डिपार्टमेंट इसका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। देन ये सारी दीज एजेंसीज हैं।
जब अपन ऐसे पेरेंट और चाइल्ड ऐसे लिखते हैं ना इन टर्म्स इकोनॉमी में, एट टाइम्स ये थोड़ा इनफॉर्मल लगता है, इनफॉर्मल, तो हम इधर कोई बेटर वर्ड यूज कर सकते थे। रोल ऑफ सेबी है दिस गुड, देन दिस सेबी एज वॉचडॉग, दिस इज गुड, इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड। फंक्शंस क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं, रेगुलेटरी। अब ये सारे पॉइंट्स हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इतने सारे काम करती है। देन इसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स बताए, तो दिस इज ऑल्सो गुड अप्रोच। ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, सेबी का वर्क बहुत रैपिडली एक्सपैंड होता जा रहा है और नए जो एवेन्यूज है ना वो भी अब इसमें आ रहे हैं, स्पेशली जैसे फ्रॉड डिटेक्शन और स्कैम डिटेक्शन, क्रिप्टो एंड ऑल, दिस इज देयर। सो दिस इज वेरी गुड, वेल डन। दिस इज शुभम साथ सर, फर्स्ट सेबी बताया, फैक्ट्स एस्टेब्लिश किए, रोल एंड मैंडेट भी यहाँ पे बताया, गुड। पर्पस ऑफ सेबी बताया, सो ये पर्पस है सेबी का, 3 ग्रुप्स में किया, हेडिंग सब हेडिंग, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव्स बताए, दिस, वेरी गुड। प्रोटेक्टिव फंक्शन बताया, रेगुलेटरी फंक्शन, वेरी गुड। देन डेवलपमेंट फंक्शंस, गुड। स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ये ज़रूरी था। चेयरमैन का रोल क्या होता है, चेयरमैन का नाम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ सी, ये 25 डिपार्टमेंट्स हैं जो सेबी में आता है, जिससे हम देखते हैं ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आ रहा है, मैनेजमेंट है, लीगल अफेयर्स है, ट्रेजरी आता है, सिक्योरिटीज आता है, गुड। सेबी की गाइडलाइंस टाइम टू टाइम आती है और एक स्टैंडर्ड सेट करती है। देन ये अब सारी पर्टेनिंग एरियाज में, अब इसमें थोड़ा और चैलेंजेस हम लिखें, आज की डेट में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, है ना। सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। और एक वे फॉरवर्ड भी बता दे कि इसमें अब और क्या चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करने के लिए और आगे हम क्या कर सकते हैं, तो गुड। और इसमें जो बताएं उसमें टेक्नोलॉजी फोरफ्रंट पे होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जैसे एल्गो ट्रेडिंग वगैरह भी अभी काफ़ी बजवर्ड बना हुआ है, तो थिंक। देन दिस इज सेबी, गुड। सेबी का अपने ये फैक्ट्स बताए, गुड। रोल ऑफ सेबी ये होता है, वेरी गुड। दिस इज अगेन गुड अप्रोच, हम क्विकली सारी चीज़ें बता रहे हैं। पावर ऑफ सेबी आपने बताया, दिस इज गुड। मैंडेट ऑफ सेबी बताया, क्लीनिंग कॉरपोरेशन, दिस इज ऑल्सो गुड। तो सी, अब हमें सेबी के बारे में और अच्छे से पता है कि व्हाट इज सेबी, सेबी का काम क्या होता है, सेबी क्या ट्राई करने की कोशिश करती है, और यही चीज़ सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन दिस, रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडीज कौन सी है, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। तो दिस इज अ गुड अप्रोच। अब हमें ना इसमें हमको अप्रोच इज गुड, डायरेक्शन इज गुड, नाउ इट्स अबाउट जितना हम इसको पढ़ेंगे ना उतना ही हमारा कंटेंट एनरिच होगा, उतना ही हमारी नॉलेज बेस बढ़ेगी। तो बस हमें लिखना है, कंसोलिडेट करना है, दैट्स ऑल, और रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहना है। देन लाइक दिस, जैसे 5 सेंट्रल एशियन है, अब आपने जैसे ये मैप बनाया, मैप बनाते वक्त ही कितना एफर्ट्स लगा होगा कि देखो उज्बेकिस्तान किन 2 कंट्रीज के साथ ज्वाइन कर रहा है, तो बस इसी से तो एमसीक्यूज बनते हैं कि लाइक उज्बेकिस्तान ब्लैक सी के ऊपर क्या है, अराल सी किन 2 स्टेट्स में है, लाइक दैट। तो दैट इज वाई ये एक्सरसाइज बड़े सिंसियरली करनी है। सेंट्रल एशिया बताया, फिर अपने ऑयल और ये सारे गैसेस बताए, रिजर्व्स, कैपिटल अस्ताना, जैसे अभी रिसेंटली चेंज हुई थी कैपिटल, तो किसकी कैपिटल चेंज हुई थी। देन यहाँ पे जोग्राफिकल जोन्स बताए, सेंट्रल एशिया, दिस इज गुड। फिर अब इसमें भी ना हमने जैसे पैराग्राफ में लिखा, इट इज़ गुड, बट आप चाहते तो इसको ऐसे सब हेडिंग्स भी लिख सकते थे, एक एक करके। कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान के फैक्ट हैं, किर्गिस्तान, दीज आर फैक्ट्स, उज्बेक ये, टर्क ये, ताजिकिस्तान ये, है ना। हम एक छोटा छोटा इंडिविजुअल मैप भी बना सकते थे वहाँ पे। पॉलिटिकल है और ये कॉन्क्लूजन है, सो अगेन वेल डन। दिस इज वर्षाज आंसर। सेबी आपने पहले बताया प्रावधान, फिर सेबी की उद्देशिका, अस्तित्व में आने से पूंजीगत मुद्दों का नियंत्रक नियामक प्राधिकरण था, बट अब इसमें और इवॉल्वमेंट चाहिए होता, तो इसलिए फिर सेबी बना। 1988 में आया, बट इसको स्टैचुरी पावर नहीं थी तो स्टैचुरी पावर दिया। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, गुड। देन आपने यहाँ पे 3 श्रेणियां बताया, गुड। सेबी के ये भी इंपॉर्टेंट है, तलाशी, जांच और जब्ती संबंधित ऑपरेशन, बाजार को सुनिश्चित करना। डी मैट जो आया ये भी एक ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। देन बाजार को और बनाने के लिए गहन समीक्षा और शोध की आवश्यकता होती है, तो R&D इज रिक्वायर्ड, नीति संबंधी परिशोधन होना चाहिए, वेरी गुड। अब इसमें अभी हमें जैसे इसका स्ट्रक्चर लिख सकते थे, सेबी का स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सेबी के जो
बोर्ड मेंबर्स हैं, जैसे एटलीस्ट जो चीफ है ना उसका नाम भी यहाँ पे हमें याद होना चाहिए। जैसे आरबीआई का हमें पता होता है शक्तिकांता दास साहब, सिमिलरली सेबी। देन शुभम, आपका आंसर ये भी बहुत अच्छा है, दिस 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ये कंट्रीज हैं, सोवियत रिपब्लिक्स थे पहले। अब सी दिस मैप इज रियली रियली गुड, वेरी गुड मैप। जार रशिया का भी बताया। अब सी जैसे हम देखते हैं ना, एक्चुअली क्या है, ये सब रशियन एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड था और रशियन एम्पायर बड़ा लूज भी था, थोड़ा यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन भी ज़्यादा था। तो ये फिर अलग हो गए ये सारे जब 1991 में डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये लोकेशन आपने बताया, गुड। ज्योग्राफी एक्सप्लेन किया, गुड। देन मेजर रिवर्स एंड ऑल, क्लाइमेट यहाँ पे बताया। तो सी क्लाइमेट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। Kazakhstan, population, ethnicity, this is good. Now we are talking this geography, culture, language. This is very very important to understand. बिकॉज ये जब समझेंगे तभी तो फिर हम बायलैटरल टाइज को आगे बढ़ाएंगे कि हमें यहाँ पे कैसे अपने टाइज बढ़ाना है। नो योर दिस कंट्री जिसके साथ आप इंटरनेशनल रिलेशंस में दिस कोलैबोरेशन कर रहे हो। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया होता है तो वी गेट टू नो कि ऑस्ट्रेलिया का वैल्यू सिस्टम क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या प्रायोरिटीज़ है, ज्योग्राफी क्या है, लाइक दैट। तो सिमिलरली सेंट्रल एशिया। देन ये इकोनॉमी है, गुड, वेरी गुड। हिस्ट्री में भी आपने बताया, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसको टच करना था बिकॉज इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं सेंट्रल एशियन रीजन से। एक आर्यन का भी एक थ्योरी है, उसमें सेंट्रल एशिया को बड़ा हाईलाइट किया है। फिर युगुर का भी आपने यहाँ इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया, मंगोल्स भी लिखे, रशियन कॉन्टेक्स्ट, ये भी बहुत ज़रूरी था। वेरी बैलेंस्ड आंसर, गुड। देन ये सारे कंट्रीज हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात आई तो आपने इंडिपेंडेंट, सेपरेट, उज्बेक का बताया। अब उज्बेक इशू है ना, उज्बेक और अफगानिस्तान के दिस काफ़ी प्रॉक्सिमिटी रही है एट वन मोमेंट ऑफ टाइम। देन जियो पॉलिटिकल, कल्चरल बताया। ऑल द पॉलिटिकल सिनेरियो, फ्रिक्शन रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ग्रुपिंग्स भी बहुत रही है, तो इसलिए इनसे डील करना थोड़ा एट टाइम्स डिफिकल्ट होता है। इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, नाउ दिस इज गुड। यहाँ पे आपने स्ट्रैटेजिक बताया, कनेक्ट सेंट्रल एशिया बताया, जोन्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेल डन। अब इसका जो फॉलो अप हम करेंगे जब ये रिपब्लिक डे में इंडिया आएंगे तो इसको और फर्दर आगे नेक्स्ट लेवल लेना है। देन दिस इज Tapan's answer, very consistent, very hardworking and very sincere. You are going to do very well in the mains examination. This is day 40. Your copy is again very very good. Presentation is your strength. Content and presentation both are good. ये आपने बताया, दिस कजाक सिंपल मैप है, गुड। बैकग्राउंड बताया, जियो इकोनॉमिक्स पे आया, तो दीज आर नंबर्स। क्रूड ऑयल है, यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपेक कंट्रीज, गैस इज इंपॉर्टेंट, तापी पाइपलाइन इज गुड, कजाक, उज्बेकिस्तान। देन जियो स्ट्रैटेजिक, गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। कनेक्टिविटी होना चाहिए, इंडिया के यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, हम उसको बता सकते थे। राइवलरी पाकिस्तान है, एक्चुअली देर इज नो राइवलरी, पाकिस्तान इज नॉट अवर कॉम्पिटिशन। यहाँ जो मेन है वो चाइना है, पाकिस्तान तो एक ब्लॉक बना है जिससे एक्सेस नहीं हो पा रहा है हमारा दिस सेंट्रल एशियन रीजन में, तो ये भी एक है। कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, प्लस चाइना का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो भी डे बाय डे राइज होता जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स एंड ऑल। सेंट्रल एशिया ये हुआ, सीसीएपी, वेरी गुड। सीसीएपी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है, दिस इज गुड। इंडिया किर्गिस्तान, दिस इज गुड। कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे बड़ा बॉटल नेक यही आता है, कनेक्टिविटी, तो आपने ये मेंशन किया, दिस इज वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। ये सारे पॉइंट्स बहुत रेलेवेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अशगाबाद, टीआईआर, आईएनएसटीसी एंड चाबार। देन एससीओ तो मेंशन करना ही था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैट्स भी इंपॉर्टेंट है। Then USA, this ties and India should protect its interest. Skillful diplomacy. IR में ना शब्दों में बड़ी ताकत होती है, आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हो, तो दिस इज गुड, रियली क्रूशियल, वेल डन। देन दिस इज न्यू एज बताया, हमें यहाँ पे सेक्युलर वैल्यूज हैं, ये सब चीज़ें। अब इसमें ना थोड़ा हमें और ड्वेल करना था, स्पेशली सेंट्रल एशिया में, जैसे यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स, डेजर्ट्स, यहाँ पे माउंटेन्स, कल्चर एट्सेट्रा, थोड़ा और वन बाय वन सारी कंट्रीज को जानना था। जो यहाँ पे आपने किया, कुशान पीरियड भी बताया, और दिस इज गुड। यूएसएसआर का फॉल आउट, देन एशियन प्रायोरिटी, सो वेल डन, वेरी गुड आंसर। प्रियंका, यू आर ऑल्सो वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एंड बहुत मेहनत से आप आंसर प्रिपेयर करते हो और इट रिफ्लेक्ट्स इन योर कॉपी, वेरी गुड। सो दिस इज दिस, वेरी गुड। कैपिटल भी बताइए आपने, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान। अब सी ज्योग्राफी बताया, वेरी गुड। सुर दरिया, कैस्पियन सी, यूराल कहाँ पर है, ये रिक्वायर्ड था इस आंसर में, बिकॉज ये जो क्वेश्चन था
वी वर सपोज टू राइट अबाउट दीज CIS कंट्री, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, कि इनका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। गुड। देन इकोनॉमी बताया, सी करेंसी क्या है। तो हमने जान लिया कि ये कंट्रीज कौन सी है, ऑयल, कोल, आयरन, मैंगनीज, ये सब है यहाँ पे। चाइना, इटली, रशिया, नीदरलैंड्स एक्सपोर्ट करते हैं। पॉलिटी क्या है, जैसे ये प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, एक्सेलेंट। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, दिस इज दिस, गुड। फिर उज्बेकिस्तान, तो दिस इज रियली वन ऑफ द बेस्ट कॉपी। हर कंट्री हमने इंडिविजुअली यहाँ पे देखा। अब जैसे फरगना वैली है ना, आप बताओ ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, फरगना वैली। देन दिस इज अराल सी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। इकोनॉमी बताया, दिस इज गुड। आपने यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट वगैरह में भी रैंकिंग लिखा है, गुड। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग। अब जब हमें ये पता है यहाँ की ये इंडस्ट्री है, तो अब हम इससे बेटर सोच सकते हैं ना, कनेक्शन हमें कैसे डेवलप करना है यहाँ पे, गुड। देन पॉलिटी बताया आपने, जुडिशियल, प्रेसिडेंशियल, फिर ये सारे डेजर्ट्स, वेरी गुड, दिस इज अ रियली गुड कॉपी। देन ताजिकिस्तान बताया आपने, फिर पॉलिटी, करंट, जुडिशियल, बहुत होमवर्क किया है आपने अच्छे से, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। देन पॉलिटी, दिस इज पॉलिटिकल, कस्टम, सेंट्रल एशियन, ई नेटवर्क, मिनरल एबुंडेंट है, INSTC भी मेंशन है, वेरी गुड। सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड। दीपाली, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, यू पुट सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड इट रिफ्लेक्ट्स, वेल डन। सेंट्रल एशिया में आपने यहाँ पे बताया ये सारे कंट्रीज हैं, एंड सी मैप भी कितना अच्छा है। यूजुअली ना ये चीज़ हमें ऊपर यहाँ छोटा सा बनाना चाहिए, फिर उसको जूम करके यहाँ पे ऐसे बिगर ऐसा बनाना चाहिए, तो इट लुक्स गुड। ओके, सो ये आपने बताया, वेरी गुड। अराल सी एंड ऑल, वेल डन। देन वन बाय वन आपने भी सेम दिस स्ट्रैटेजी से किया है, विच इज गुड। कि कजाकिस्तान, अब ये कजाकिस्तान है, नूर सुल्तान, अब सी फॉर्मरली अस्ताना था, अब ये नई कैपिटल बना, वेरी गुड। बॉर्डर नेशंस भी बता दिए, ज्योग्राफी भी बता दिया, माउंटेन रेंजेस, एक्सेलेंट। रिवर्स भी बताया, वेरी गुड। वाटर बॉडीज बताया, दिस दिस दिस, गुड, ये रिक्वायरमेंट था इस प्रश्न का। क्लाइमेट बताया, गुड। एनवायरमेंटल, इकोनॉमी, एनर्जी, फिर कजाकिस्तान, तो सी यहाँ की इंडस्ट्री भी क्या है, एग्री है, इंडस्ट्री है और सर्विसेज है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताया, तो यहाँ पे ऐसा पॉलिटिकल है, यहाँ पे भी आपने बताया अपर हाउस वगैरह कैसे वर्क करता है, गुड। एजेंसीज, इंडिया, कजाक, बायलेटरल। देन फिर किर्गिस्तान, तो ये किर्गिस्तान है, बिश्केक, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, इकोनॉमी, वेल डन। पॉलिटिकल, फिर इंडिया, किर्ग, फिर ताजिकिस्तान आया, दीज आर ताजिकिस्तान पॉइंट्स, ये सारी लेक्स है। इकोनॉमी के बारे में बताया, गुड। पॉलिटिकल, देन इंडिया, ताजिकिस्तान, देन तुर्कमेनिस्तान, तो ये ज्योग्राफी है, माउंटेन, मेजर रिवर, सी ये सारी रिवर्स है यहाँ की। देन तुर्कमेनिस्तान, दिस पॉलिटिकल, लेजिस्लेचर, वेल डन। तापी, वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। उज्बेकिस्तान आया, ज्योग्राफी। अब उज्बेकिस्तान आया ना, तो हिस्टोरिकल टाइज, मुगल्स, बुद्धिज्म, कुशान एम्पायर, ये सब चीज़ें भी हम लिख सकते थे। इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गुड। ये जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का यहाँ पे गवर्नमेंट है। देन इंडिया, उज्बेकिस्तान, एनर्जी, रीजनल, स्ट्रैटेजिक, कमर्शियल एंड इंटरनेशनल स्टेज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कॉपी, वेरी वेल डन। ये सारे पॉइंट्स बड़े अच्छे से किए। अब नेक्स्ट पे हमें आना है, जब इंडिया और दिस 5 सेंट्रल कंट्रीज के बायलेटरल टाइज अभी हम देखेंगे 26 जनवरी में, अगर ये हमारे यहाँ आते हैं तो। देन दिस इज सेबी, रेगुलर पॉइंट्स थे इसमें लिखने को, जो बताया आपने, ये हेडक्वार्टर मेंबर रोल है, ये सारे कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, गुड। रेगुलर पॉइंट्स है, इसका विकी पेज भी बहुत अच्छा है सेबी का। देन मैंडेट क्या होता है, ये सारे मैंडेट होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, गुड। सो सेबी के बारे में हमने बताया। अब ये जो पॉइंट लिखा ना, और दिस अल्गोरिदम, एल्गो ट्रेडिंग, ये रोज न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, तो यह मेंशन होना ज़रूरी था, गुड। देन दीपक, आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है, ये सारे आपने बताया, दीज आर कंट्रीज, मैप इज़ रियली रियली गुड, वेल डन। देन सेंट्रल एशिया के बारे में बताया, ज्योग्राफी, स्टेपेस, तो ज्योग्राफी एक्सप्लेन किया। ये जो है ना ग्रासलैंड्स, ये बड़ा सिग्निफिकेंस है इनका। गोबी डेजर्ट है, मेजर रिवर्स भी आपने बताई। साइमल्टेनियसली ये जो भी फिजिकल ज्योग्राफिकल पॉइंट्स है ना, इसको आप एटलस में ज़रूर मॉनिटर करना, एटलस में इनको देखना, ये कहाँ से निकल रही है, किधर जा रही है, लाइक दैट। मेजर आपका ऑप्शनल क्या है, ये भी आप बताओ। क्लाइमेट बताया, लार्जेस्ट बायोम बताया, इकोनॉमी, दिस इज गुड, एंड वाइल्ड रिजर्व्स भी बताए, लार्जेस्ट यूरेनियम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कजाकिस्तान का। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये बताया, सी अब दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, रिवीजन में कितना इजी हो जाएगा ये करना कि यहाँ की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है।
देन सेंट्रल एशिया पॉलिसी एंड दिस, वेल डन। सेकेंड आपने बताया दिस सेबी के बारे में। इसमें अब जो ऐसे सवाल होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखाने का स्कोप होता नहीं है, सीधा सीधा बताना चाहिए कि व्हाट इज सेबी, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या मैंडेट है, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के पॉइंट्स डाल देने चाहिए, अच्छे नंबर मिल जाते हैं थोड़ा से ये बेसिक काम करते से ही। तो दिस इज स्टैचुरी बॉडी, चेयरमैन वगैरह भी बताया, मैंडेट, क्वाजी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, रेगुलेशन, वेरी गुड, R&D एंड ऑल रेगुलर पॉइंट्स हैं, गुड पॉइंट्स हैं। इशू विद सेबी, नाउ सी दिस इज गुड, और एक आगे का वे फॉरवर्ड। देन दिस इज मुजम्मिल्स, आपने ये पहला आंसर प्रिपेयर किया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ये मैप थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे फोकस हमें इस एरिया को ज़्यादा करना था, सेंट्रल एशिया। देन आपको टाइम लग रहा है आंसर प्रिपेयर करने में, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, ओके। अभी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, प्लेंटी ऑफ टाइम है, बेसिक्स पहले करेक्ट करने हैं हमें। एक बार बेसिक्स हो गया ना, स्पीड करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। सबसे जो मुश्किल काम होता है ना, वो फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन अगर स्ट्रांग बिल्ट हो गई, हैबिट्स अच्छी आ गई, प्रैक्टिस अप्रोच करेक्ट हो गया ना, फिर यू विल सी कि ये बिल्डिंग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर हमने फाउंडेशन ही करेक्ट नहीं डाला ना, तो बिल्डिंग फिर क्या होता है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट होता है बट सक्सेस नहीं मिल पाती। सो फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन इन द सेंस कि अप्रोच कैसे करना है, आंसर करते वक्त क्या बेसिक चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो किन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। बहुत सारी चीज़ें इररिलेवेंट होती है, उनको हमें स्किप करना आना चाहिए। सो दिस इज़ गुड, सेंट्रल एशिया के बारे में बताया। देन ये, अब यहाँ आपने ये बताया, गुड। कजाकिस्तान, अब ये भी हम जैसे प्रेजेंट करते हैं ना, अब इसमें ढूंढना पड़ रहा है कि कंटेंट कहाँ अपने पॉइंटर लिखा है, कोई अच्छा वाला पॉइंट। आपको वो काम आसान करना है, हेडिंग लिखो, सब हेडिंग लिखो, कोई इंपॉर्टेंट है तो उसे ऐसे बॉक्स में बनाओ, सी। एंड स्पेस का बिल्कुल अभी कमी नहीं रखना है, खूब स्पेस मिलता है, खूब पन्ने भरो, अच्छा सा स्पेस लेके लिखो उसे। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड भी लिखा आपने, सी दिस इज गुड। बॉर्डर लिखते यहाँ पे किन किन बॉर्डर से वो दिस है, जिससे ये रिवर्स वगैरह लिखी, गुड। देन ये सारी चीज़ें बताया, वेरी गुड। किर्गिस्तान, गुड, वेरी गुड, है ना। थोड़ा स्पेसिंग लिखो और अच्छे से इंडेंटेशन जो होता है ना, स्पेस लिख के कि हेडिंग, फिर उसके बाद यहाँ कुछ लिखा, फिर इधर लर्न। देन मेटलर्जी, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। योर पॉइंट्स आर रियली गुड, कंटेंट इज एक्सेलेंट। देन ताजिकिस्तान यहाँ पे लिखा आपने, फिर इसके बारे में बताया, गुड। पाइपलाइन भी बताया, गुड। 2019 लेटेस्ट डेटा भी बताया, आज के चैलेंजेस, BRI एंड ऑल। देन तुर्कमेनिस्तान के बारे में भी लिखा, ये तुर्कमेनिस्तान है। तो अब यही चीज़ अब और कैसे बेटर विजुअलाइज हो सकती थी, थिंक। फिर ये उज्बेकिस्तान है, दिस इज उज्बेकिस्तान। अब इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा हाईलाइट कर सकते थे, ओके। सो यू हैव रिटन वेरी गुड, कंटेंट एंड एवरीथिंग इज गुड। थोड़ा सा और हम थोड़ा प्रेजेंटेशन बेटर कर सकते हैं। प्रियंकाज कॉपी, सो दिस इज सेबी। सेबी आपने बताया, गुड। हेडक्वार्टर का है, अब सी पॉइंट वाइज लिखा, दिस 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 दिस, रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। रूल ऑफ दिस सेबी बताया, वेरी गुड। रेगुलर पॉइंट्स हैं, क्वाजी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारे पावर्स बताया, रेगुलेटरी फंक्शन, ये मैंडेट भी बता दिया। दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। न्यू, अब मैंडेट क्या है, दिस 3 सिग्निफिकेंस, अब सी ये ऐसे करके हमने एक फ्लो बना दिया सी। और ये बनाते वक्त भी हमें ये ध्यान रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आसान आसान बनाना है। चैलेंजेस ये हुआ, सेबी ड्यूरिंग कोविड-19, दिस वाज इंपॉर्टेंट। देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेल डन इंद्रानी, योर प्रेजेंटेशन इज रियली गुड, कंटेंट इज ऑल्सो गुड, और आपकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है। इंट्रोडक्शन, दिस इज सेबी, वेरी गुड। बैकग्राउंड बताया, सुदीप। 1 2 3 4, कितना आसानी से पढ़ने में आ गया। वही ये लाइन पे लाइन ऐसे होता तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती उसको पढ़ने के लिए, सो दिस इज गुड। देन स्ट्रक्चर बताया, दिस 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 दिस, वेरी गुड। मैंडेट ऑफ सेबी बताया, ये इसका मैंडेट है, गुड। मैंडेट ये है, गुड। तो सी कंटेंट सब अच्छा लिखते हैं, प्रेजेंटेशन भी हमें सीखना चाहिए। रोल ऑफ सेबी बताया, ये सारे रोल्स हैं, प्रिवेंट दिस दिस, गुड। सिग्निफिकेंस ऑफ सेबी में ये सारे डी मैट वगैरह, रेगुलर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। देन देर इज अ कंक्लूजन एज वेल। अब इसमें जो नई स्कीम्स वगैरह है जो लेटेस्ट 2020-21 में है ना, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह, वो भी हम मेंशन कर सकते थे, वेल डन। देन दिस इज आरतीज कॉपी, यू आर अगेन डूइंग अ रियली गुड जॉब। सो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। मैप होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैप होना चाहिए। कजाकिस्तान के बारे में बताया, इकोनॉमी, है ना,
पहले अब सी इकोनॉमी है तो पहले हमें ऑर्डर में चलना था, पहले ज्योग्राफी फिर इकोनॉमी फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो ये आपने बताया गुड, फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया। ओके सो दिस इज देयर, देन पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, सी ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आईएनएसटीसी भी बहुत अच्छा पॉइंट है, फाइनेंशियल गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, कमर्शियल एंड गुड। अब इसमें थोड़ा और कंटेंट का रिक्वायरमेंट था, थोड़ा और इसमें एडिशनल पॉइंट्स डालने चाहिए थे हमें, है ना। नाउ दिस इज आलियाज कॉपी, अगेन वेरी गुड आंसर एंड वेरी बैलेंस्ड आंसर, वेल डन। सेबी आपने बताया इनिशियली सेबी कैसे हुआ, वॉच डॉग। अब जैसे ये कीवर्ड है ना, ये दिखना चाहिए, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि सेबी इज अ वॉच डॉग। जैसे हम इसको देखते हैं, कैग इज अ वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स, लाइक दैट। सो दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, एक बुलवर्क है ये। 1992 सेपरेट लीगल बना, एग्जिस्टेंस सक्सेशन में कैसे हुआ, ट्रेस अच्छे से किया है, रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेबी। सो दिस इज द जर्नी जो हमने ट्रेस किया, सेबी कैसे बना, क्यों बना। पर्पस एंड रूल्स बताए, वेरी गुड। इशूअर, इन्वेस्टर, इंटरमीडियरी, क्वाजी जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, दीज आर फंक्शंस। सो सी दिस इज वेरी अरेंज्ड, वेरी सिस्टमैटिक। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं। रेगुलेटरी फंक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं। वेरी गुड अप्रोच। कंपोजिशन भी आपने यहाँ पे बता दिया, नाम भी लिखना था, हु इज द चेयरमैन। देन वे फॉर, सी यहाँ पे लिखा है प्रेजेंटली चेयरमैन इज अजय त्यागी, वेरी गुड। Way forward, SEBI, this, and there is a conclusion. Again, very good answer. You are doing so well. All right. So write, and write more. Daily study, write, consolidate, do it, make it a habit, and submit. Share it on website. Okay. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.